सबको ये विश्वास है कि ये शुरुआत एक नई ऊंचाई, नए आयाम को छुएगी, नए आसमान को भी छुएगी। इस एग्रीमेंट के जरिए, इस अलॉटमेंट लेटर के जरिए एक शुरुआत है। ये शुरुआत जो कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और HSIIDC के, वी आर थैंकफुल टू the director Suzuki Motorcycle India Private Limited, Mr. Yasuhide Kamo and Vikas Yadav sir. Now to exchange the allotment letter and agreement between HSIIDC and Maruti Suzuki India Limited, I request again Shri Vikas Gupta sahab, MD HSIIDC, and Mr. Hisashi Takayuchi, who is Managing Director, Maruti Suzuki India Limited. May I now request Mr. Hisashi Takayuchi, Managing Director, Maruti Suzuki India Limited, to please come on the stage for exchanging the allotment letter as well as the agreement which has been done between HSIIDC and Maruti Suzuki India Limited. With a big round of applause, ladies and gentlemen, let's give our good wishes. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और HSIIDC के बीच। Thank you very much, Mr. Hisashi Takeuchi, for your presence, for your cooperation, and exchanging the allotment letter and agreement with HSIIDC. IMT खरखौदा में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप जानते हैं कि 100 एकड़ प्लॉट को हासिल किया है इसने, एंड द पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ द प्लॉट इज गोइंग Hisashi Takeuchi for your presence, for your cooperation, and exchanging the allotment letter and agreement with HSIIDC. IMT खरखौदा में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप जानते हैं कि 100 एकड़ प्लॉट को हासिल किया है इसने, एंड द पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ द प्लॉट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, एंड फॉर दैट आई इनवाइट द डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर यासुहिदे कामो, वंस अगेन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर presenting the payment confirmation. देवी सज्जनों, 266 करोड़ से भी ज्यादा की ये राशि है जो कि पेमेंट ऑनलाइन किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को जगह दी है, मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से एक साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ, तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। इस तरह के इन्वेस्टमेंट इतने बड़े लेवल की, ये बहुत कम आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये 266 करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट जो ऑनलाइन डिजिटली जमा करवाई गई है, उसका कंफर्मेशन जो है वो यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है मिस्टर यासुहिदे कामो, वो इस डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। एंड वंस अगेन नाउ द प्लॉट पेमेंट कंफर्मेशन इज टू बी प्रेजेंटेड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय श्री RC भार्गव, चेयरमैन Maruti Suzuki India Limited, and Mr. Kenichi Ayukawa, Executive Vice Chairman Maruti Suzuki India Limited. 2131 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। हिंदुस्तान में शायद एक बार में एक साथ इतनी बड़ी राशि का एक्सचेंज और कंफर्मेशन मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, इतने साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शिता के साथ एक ट्रस्ट लोगों का, इंडस्ट्रीज का, बिजनेस का मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की व्यवस्था के प्रति, और ये अपने आप में एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है आज हरियाणा किस रूप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। और इसमें आप सब की तरफ से जो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेस मिली है, उसके लिए आभार। जो नेतृत्व हम सबको मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, और उनके नेतृत्व में वो आभार। कोविड-19 का जो पैंडेमिक का समय था, पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ट्रस्ट का एक लेवल होता है जो आप महसूस कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में कोविड-19 के दौर में भी, चुनौती भरे समय में भी, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स या बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने लगातार प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया है, और इस बात का यह प्रतीक है कि यहां हरियाणा सरकार, हरियाणा की व्यवस्था, हरियाणा के सिस्टम के प्रति उनका कितना भरोसा है और उसके प्रति वो कितना विश्वास का भाव रखते हैं। ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आए। तो मारुति और
HSII-DC के बीच समझौता IMT खरखोदा में। आपको बता दें कि ये प्लांट लगना है। सीएम ने भूमि आवंटन समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है और नए प्लांट के स्थापित होने से हरियाणा में रोजगार बढ़ेगा। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री RC भार्गव जी, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड केनिची आयुकावा जी, MD एंड CEO मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हिसाशी ताकेउची, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मारुति सुजुकी शिगेतोशी तोरी जी, डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड याशुहिदे कामो जी, उपस्थित हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारी सांसद बहन सुनीता जी, अन्य सभी सज्जन वृंद, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे सब लीडर्स, मीडिया बंधुगण, वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है। बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक MOU हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया MOU हुआ, और जिसमें ये 900 एकड़ जमीन जो HSII-DC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है, और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSII-DC के माध्यम से ये दिया है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इस प्रकार का ये हुआ है कि 2400 करोड़ रुपया एक साथ ये सब दिया गया है। IMT खरखोदा ये अपने आप में नया विकसित होता हुआ हमारा क्षेत्र है। जब प्रारंभ में बात चली, मारुति हमारे जितने भी प्रबंधकगण हैं उसमें खास करके भार्गव जी और हमारे जो कोनिची आयुकावा जी से, तो इन लोगों के मन में थोड़ा असमंजस सा रहा कि हम हरियाणा में रहें कि किसी और प्रदेश में जाएं। फिर जब विषय आया कि हरियाणा में कौन कौन सा लैंड पार्सल है दिया जा सकता है, तो चर्चा फिर एक बार तो IMT सोना की भी चली, IMT खरखोदा की चली। आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहाँ क्या करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि IMT खरखोदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरखोदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है, और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। तो ये इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। मारुति अपने आप में इसका एक इतिहास, क्योंकि देखा जाए तो गुरुग्राम में अगर पहला ये प्रोजेक्ट आया था जब 1970 में ये खरीदी थी इन लोगों ने, और 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन हुआ, उस समय ऐसा भार्गव जी बता रहे थे कि ये तो IAS ऑफिसर थे, और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में किसी को डिप्यूट करना था, तो इनको डिप्यूट किया कि आप जो है इस मारुति के प्रोजेक्ट को सहायता करें इनकी, और डेपुटेशन पर मारुति के साथ जोड़ दिया गया। और मारुति के साथ जब जुड़े
तो 1 साल के बाद इनको निर्णय लेना था कि मुझे परमानेंट मारुति में जाना है या भारत सरकार में रहना है। आईएएस भारत सरकार में हो और बहुत एसोसिएशन होने के बाद जैसा आयु के हिसाब से लगता है कि बड़ा उच्च स्थान भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पहुंचने की इनकी संभावना थी बनी हुई। अब एक साइड में जाना था तो कहते हैं कि मैंने इस इंटरेस्ट में अपने देश में एक कार इस प्रकार की, क्योंकि उस समय कार जो है वो बहुत लग्जरी की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन मारुति एक ऐसी कार लेकर के आ रहा है जो जन जन के लिए कार बने। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान नाम से और ऐसी एक फ्लाइट चलाई जाएगी जिसमें चप्पल वाला व्यक्ति भी उड़ान की फ्लाइट को लेकर जा सकता है। तो उस समय का भी एक विषय रहा होगा कि जो एक लग्जरी की चीज कार मानी जाती है, तो लग्जरी की कार को एक इस लेवल पर ला करके बनाया जाए कि आम आदमी के लिए वो एक साधन बने। मारुति 800 मुझे लगता है शायद पहला जो ब्रांड था मारुति 800 ये बनाया गया, और मारुति 800 उस समय भी लोगों के लिए एक चार्म था। अभी तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, लंबरेटा पर परिवार के लोग चलते थे, 2 माता पिता 2 बच्चे चारों बैठ के चल पड़ते थे, लेकिन उनको भी एक सस्ती कार मिल जाएगी तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर चलेगा। तो उस मारुति का बड़ा चार्म था। हम भी उस समय नौजवान थे तो मारुति का पता लगा, गुड़गांव में मारुति बन रही है। पहली कार दिसंबर 1983 के अंदर इस कंपनी ने बनाई थी। एक घटना और उस समय की कि जहां ये पहला प्लांट गुड़गांव में लगा वहां खाली जंगल था, पेड़ बहुत थे, गुड़गांव से बाहर था, गुड़गांव नगर यानी शहरी गांव ही था छोटा सा, उससे बाहर था, और वहां पेड़ों के ऊपर बंदर बहुत थे। और हमारे जापान के मित्रों ने कहा कि देयर आर मंकीज, हाउ इट बी सक्सेसफुल द प्लांट। तो भार्गव जी कहते हैं कि इनको बताया कि यहां बंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे, बंदर हनुमान का रूप है और मारुति नाम हनुमान का है। तो जब हमने बंदर के यानी हनुमान जी के नाम से अपनी कंपनी बना दिया तो बंदर यहां परेशान नहीं करेंगे। और बता रहे थे कि उसके बाद बंदर आए भी नहीं वहां, बंदर वहां से चले गए सब। तो कैसी एक संयोग होता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं इनके कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, एक आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहां ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये यहाँ उठाया गया है, लिया गया है, और इसमें जो लागत भी है उसमें भी लगभग 2400 करोड़ रुपए का जो जमीन ली है, उसके बाद लगभग ये 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के लागत का इनका यूनिट है। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर ये आएगी। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा काम हरियाणा में चल रहा है, तो आज मैं ये जो कि हरियाणा के हनुमान हैं,
तो भार्गव जी से एक निवेदन करता हूं और हमारे आयु कावा जी से निवेदन करता हूं कि मारुति का सारा प्रोडक्शन हरियाणा में है, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान किया कि नहीं किया, कॉर्पोरेट ऑफिस इनका अभी भी दिल्ली में है। अब ये मालूम नहीं, कईयों को शायद नहीं मालूम होगा, तो मैंने भार्गव जी को आज कहा है, मैंने कहा आपको ये काम करना चाहिए, करने की बड़ा गंभीर बात है, मैं अवश्य इसके ऊपर ध्यान दिलाऊंगा मैनेजमेंट का। और भार्गव जी, मैं मान लूं कि अब ये कॉर्पोरेट ऑफिस भी गुड़गांव हरियाणा में आ जाएगा। उसका भी अपना एक लाभ होता है। तो इसलिए ये एक हमारे अनुमान है, इसलिए मैंने इनको ये बात ध्यान करा दी है। जहां तक प्रोडक्शन है, जहां तक इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का विषय है, तो इनके कारण से गुरुग्राम के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, इसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है, कई कंपनियां और भी आई हैं। और आज देश भर का अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का मैं कहूं तो 50% सारे देश भर का वो हरियाणा में है। चाहे वो कारों की कंपनियां हों, चाहे मोटरसाइकिल की हों, चाहे ट्रैक्टर की हों, चाहे पार्ट्स हों, चाहे ये जो लिफ्टर्स होते हैं, लैंड लिफ्ट, ये मिट्टी के लिफ्टर्स, क्या उसको क्या बोलते हैं, जेसीबीज हैं। तो इस प्रकार की ये सब जो चीजें हैं ये आगे बढ़ रही हैं। और अब हरियाणा चूंकि कभी कृषि का एक केंद्र होता था, स्थान होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग में आगे बढ़ा। उद्योग में भी आज वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर है, हरियाणा उसका एक डेस्टिनेशन बना है, एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना है कि अगर कहीं हमको निवेश करना है तो कहां किया जाए, हरियाणा में जाके किया जाए। एक कठिनाई जरूर हरियाणा में उन सब लोगों को आती है, वो है लैंड की जो एक स्केर्सिटी है, क्योंकि जहां ज्यादा कोई मांग होगी, डिमांड होगी, तो उसमें सप्लाई में कठिनाई आती है। तो हमने भी उसके लिए एक नई पॉलिसी अपनी हीप 2020 जो बनाई है, उसमें 4 प्रकार के एरिया को हमने बांटा है, ABCD सेक्टर जितने हैं, उन ABCD एरियाज जो ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर ए में अब हमारे पास जगह कम है, हम बहुत महंगी जगह वो ले भी शायद नहीं पाते हैं, उनका वायबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन पाती है। तो हमने D, C और B धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा दूर जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे, उनमें इंसेंटिव्स बहुत दिए हैं। SGST का लगभग 10 साल तक जितना उनका पैसा होता है वो सारा रीइंबर्स कर देते हैं, बल्कि कई जगह तो 150% तक भी हमने किया है। और इसमें यदि एक्सपोर्ट के साथ कोई इंडस्ट्री जुड़ती है तो एक्सपोर्ट के लिए अलग से भी उनको सुविधाएं दी हैं। हमने प्रति वर्कर, जो हरियाणा का व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके लिए भी 48,000 रुपया साल का और 7 साल तक ये सुविधाएं देनी भी हमने की हैं कि हरियाणा के वर्कर को आप लगाओगे तो आपको उसका 4,000 रुपये महीना अपनी जेब से नहीं, हरियाणा की जेब से जाएगा, आप लगाओ सही उनको। अल्टीमेटली ये सब सुविधाएं इसलिए कि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री अधिक आए। अब थोड़ा समय बदल भी गया है कि इंडस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड वाइड सर्विसेज का बहुत महत्व हो गया है। तो हमने सर्विसेज के लिए भी बहुत आकर्षण, यानी हमारी तरफ आकर्षित वो हों ऐसी सुविधाएं उनको देनी शुरू की हैं। सर्विसेज का भी अपना एक लाभ है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल रिलेटेड कोई भी है, अथवा IT से जुड़ी हुई चीजें हैं। इन सब चीजों में भी हरियाणा जो है अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जहां तक डिमांड के हिसाब से हम पॉलिसी बनाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 7 साल में जितनी पॉलिसीज में या तो जो चेंजेस मांगे गए हैं, जब भी कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी पुरानी पॉलिसी में चेंज मांगते हैं, हम उनको देते हैं। नई पॉलिसीज भी हमने बनाई है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे IT का हो, चाहे किसी सर्विसेज के नाते से किसी भी नई पॉलिसी बना करके लोगों को सुविधा दी जाए। सुविधा देने में हरियाणा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 3 साल पहले जो मूल्यांकन हुआ उसमें हम 3rd लेवल पर, यानी 3rd रैंकिंग पर थे हरियाणा। 1st और 2nd हमारे से आगे केवल तेलंगाना और आंध्रा थे, उसके बाद हरियाणा वाज 3rd वन। तो इसलिए बहुत लोगों को लगा कि हरियाणा जो है डेस्टिनेशन का एक अच्छा स्थान है। संयोग से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो इतना निकट है गुरुग्राम के, मैं कह सकता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियरर टू IG एयरपोर्ट देन दिल्ली। दिल्ली दूर है, गुड़गांव नजदीक है।
तो इसलिए गुड़गांव एक स्वाभाविक इस प्रकार का एक डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट के नाते हम हिसार का एयरपोर्ट इसको भी विकसित कर रहे हैं ताकि इसी प्रकार का एक हब हिसार में भी बने। हिसार अपने आप में एक ऐसा औद्योगिक पुराना नगर है, लेकिन परंपरागत जो पुरानी इंडस्ट्री वहाँ है, उसके साथ साथ आज की आवश्यकता के हिसाब से जो नई इंडस्ट्री की आवश्यकता है उसको हम बना रहे हैं। जैसा डिप्टी सीएम ने कहा कि हम ब्लॉक वाइज यानी एमएसएमई की जो क्लस्टर्स हैं, एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक उसके ऊपर एक क्लस्टर बना करके और नए लोगों को भी उद्योग करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि व्यक्तियों को जहां है वहीं पर उनको और वो उनका काम मिले। हिसार में ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क और इंडोकोर्स यानी इस प्रकार के डिफेंस से जुड़े हुए जो प्रोडक्शन है उसको भी हम बढ़ावा वहाँ हिसार में दे रहे हैं। तो ऐसा उद्योग के नाते लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई जो भी सहायता चाहिए, जो भी पॉलिसी में अमेंडमेंट चाहिए, कोई स्पेसिफिक वर्ग विशेष की भी, उसके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमको केवल आपके जो सेक्टर वाइज डिमांड जो आपकी आती है, सुझाव जो आपके आते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो आज 40 साल का ये जो सफर है मारुति में हम सफर करते हैं, पता नहीं कितना सफर कर डाला होगा, लेकिन साथ साथ मारुति ने जो सफर किया है 40 साल का, 1982 से लेकर के आज 2022 तक, इस सफर के समय पूरा करने पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा और जापान अपने आप में जो हमारे संबंध है वो लगातार आगे बढ़ते रहे। जापान के भारत के संबंध 70 साल पुराने, ये 70वां साल चल रहा है हरियाणा का, भारत का और जापान के संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का। ये संबंध प्रगाढ़ हों और आगे बढ़ें, इस नाते से हम आशा करते हैं कि हम एक हरियाणा और जापान में अच्छा रिलेशनशिप, इसका एक युग जो है शुरू हो गया है। कुछ ही लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहा हूं। वाताशेता है हरियाणा तो नोहन्नो काने के नो अताराशी जिदाइनी मुकाते इमासु। कुछ लोगों को आया समझ में। मेरा कहने का भाव यह है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू era of relationship between Haryana and Japan. And again, may this relationship between Haryana and Japan live long. Haryana to nihonno mano kono kaneko o nagai kisa serukayo sirema सेन। मित्रों, कुछ अवसर एक ऐसा आया था जब जापान में मेरा एक जाने का मुझे मौका मिला, तो उस दिन सुजुकी वाले सारे मैनेजमेंट के लोग सब वहाँ थे। तो उस समय मैंने कुछ जापानी सीख ली थी, तो इनके बीच में जाके जापानी बोलनी शुरू की। और जापान के लोग जब जापानी में कोई बोलता है तो बहुत ही इनको भी अच्छा लगता है और बहुत उससे मैं कहता हूँ एक संबंध जो बनते हैं। अब संबंध इसके प्रकार जो जाने जाते हैं G2G, B2G, B2B, लेकिन हम जो संबंध बनाते हैं अपने H2H, दैट इज हार्ट टू हार्ट, ये हमारे संबंध बने। इस नाते से हरियाणा और जापान का रिलेशनशिप, इसके लिए मैं सदा हमेशा आशा करता हूं कि हमारे दीर्घ संबंध बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। मारुति और HSIIDC के बीच समझौता हो चुका है। 2400 करोड़ रुपए HSIIDC के खाते में आए और इसके साथ ही हरियाणा निवेश के लिए अच्छा स्थान, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। नए प्लांट के लिए आपको बता दें आज एग्रीमेंट साइन हुआ है और मारुति और HSIIDC के बीच समझौता हुआ। इसके साथ ही सुजुकी टू व्हीलर HSIIDC के बीच समझौता हुआ है। तो खरखौदा में जमीन आवंटन को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। मारुति सुजुकी ने HSIIDC को 2131 करोड़ और साथ ही सुजुकी टू व्हीलर ने 266 करोड़ का चेक सौंपा है और इन कंपनियों में करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी सीएम की तरफ से दी गई। 75% आरक्षण के हिसाब से प्रदेश के 10,000 लोगों को रोजगार मारुति सुजुकी और HSIIDC में करार हुआ है। सुजुकी टू व्हीलर HSIIDC से करार हुआ। इसके साथ ही IMT खरखौदा में जमीन आवंटन को लेकर एग्रीमेंट साइन हो गया। तो लगातार उस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
2400 करोड़ रुपए HSIIDC के खाते में आए हैं और सुजुकी टू व्हीलर ने 266 करोड़ का चेक सौंपा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब प्रदेश के विकास और साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आपको बता दें इन कंपनियों में करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम की तरफ से कहा गया 75% आरक्षण के हिसाब से प्रदेश के 10,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो सुजुकी टू व्हीलर ने 266 करोड़ का चेक सौंपा है और इसके साथ ही आपको बता दें मारुति सुजुकी ने HSIIDC को 2131 और साथ ही IMT खरखोदा में लगेगा मारुति का नया प्लांट। और आपको बता दें ये प्लांट जो है 2025 तक बनकर तैयार होगा, जिसके बाद से ये 2025 तक शुरू होने की इसकी उम्मीद है और ऐसे में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, लगातार कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही तमाम जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और 2025 तक प्लांट के शुरू होने की उम्मीद है। तो ऐसे में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के विकास के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण। तो इन कंपनियों में करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, सीएम की तरफ से उनके संबोधन में कहा गया। तो मारुति और HSIIDC के बीच समझौता हुआ है और 2400 करोड़ रुपए HSIIDC के खाते में आए हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। सुजुकी टू व्हीलर 266 करोड़ का चेक जो है वो सौंपा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मारुति सुजुकी ने HSIIDC को 2131 करोड़ का चेक जो है वो सौंपा है। तो IMT खरखौदा में जमीन आवंटन को लेकर एग्रीमेंट साइन हो गया है और उसके बाद से अब प्लांट स्थापित करने की कवायद जो है आज से शुरू हो जाएगी। और फिर आपको बता दें कि जो प्लांट लगना है उसकी कवायद अब शुरू हो रही है और उसके बाद से 2025 तक ये प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से प्रदेश के युवाओं को इसमें रोजगार मिलेंगे। तो प्रदेश के विकास के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, युवाओं के रोजगार के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और लगातार इसकी जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मारुति और साथ ही HSIIDC के बीच और हरियाणा सरकार के बीच जो समझौते हुए हैं उसके बाद से अब जो प्लांट स्थापित हो रहा है IMT खरखौदा में, ऐसे में युवाओं को जो है आने वाले दिनों में एक बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसके साथ ही प्रदेश का विकास जो है लगातार होगा। तो मारुति और HSIIDC के बीच समझौता हुआ है। 2400 करोड़ रुपए HSIIDC के खाते में आए हैं। सुजुकी टू व्हीलर ने 266 करोड़ का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि IMT खरखौदा में ये प्लांट लगेगा और मारुति का ये तीसरा प्लांट है। पहले चरण में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जमीन आवंटन को लेकर समझौता हो गया है, रोजगार के अवसर इससे बढ़ेंगे और लगातार जो इसकी महत्वता है, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को लेकर दुष्यंत चौटाला ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही और इसके साथ ही मारुति सुजुकी का हरियाणा से 45 साल का रिश्ता है। मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की ओर कर रही हैं रुख, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।